लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मनरेगा का नाम बदलने का ये विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इसी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस में धक्का मुक्की हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये घटना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलने की सरकार के संभावित फैसले के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। और जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी बहस और काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए घेराबंदी की, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस हंगामे के कारण लखनऊ की सड़कों पर यातायात काफी देर तक बाधित भी रहा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। और ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर के पास सीधे चलते हैं, क्योंकि वहां पर ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्राउंड पर इस वक्त क्या हो रहा है। रणवीर, बताइए। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता उतर गए हैं सड़कों पर। ये तस्वीर देखिए, सामने अजय राय खड़े हैं, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता हैं और यहाँ हजारों की संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मनरेगा कानून से लेकर के काशी में जो मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ हुई उसके खिलाफ, इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे हैं और तमाम यूपी के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा जाना चाहते हैं। सुबह से ही बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है। सामने अजय राय हैं और अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले, पुलिस ने इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की। पुलिस के साथ एक धक्का मुक्की शुरू हुई इन कार्यकर्ताओं की। आप देखिए, पुलिस ने चारों तरफ जो कांग्रेस दफ्तर से निकल के जाने वाला रास्ता है उस पूरे रास्ते पर बैरिकेड किया था। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और बजट सत्र में किसी भी हाल में विधानसभा के आसपास प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा सत्र में ही वो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए ये लोग यहाँ पर आज विधानसभा पहुंच के सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। पुलिस ने बैरिकेड किया है। आप सामने देखिए, जो बैरिकेड है उस बैरिकेड पे सामने अजय राय दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता हैं। नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ, पीएम और सीएम के खिलाफ। और यहाँ पर ये जो पूरा माहौल है, इसमें मनरेगा, जिसका नाम जी राम जी बिल कर दिया गया था, उसमें आरोप ये है कि जो मनरेगा का कोटा था केंद्र और राज्य का, उसमें 60% कर दिया गया है केंद्र का और 40% राज्य का। और ये इसलिए किया गया है ताकि राज्य सरकार ये खर्चा वहन ना कर पाए और ये योजना बंद हो जाए। इस तरह का आरोप अजय राय लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और इसी को लेकर के जरा भीड़ दिखाता हूँ, यहाँ सामने से लेकर के पीछे तक देखिए, आज बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस ने लामबंद किया, इकट्ठा किया। और ये पूरी जो कवायद है वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक संदेश देना चाहती है। अंशु अवस्थी, अंशु जी दिख रहे। अंशु भाई, क्या है मांग? देखिए, मनरेगा को जो सरकार खत्म करके सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। ये हमारा जो आंदोलन है, विधानसभा घेराव है, ये मनरेगा बचाओ महा तो जाने देंगे नहीं। देखिए, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। ये दिख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है कि जो तानाशाही है, जो योगी सरकार की तानाशाही, पुलिस के दब पर जो काम रोकना चाह रहे हैं लोगों को, ये आवाज रुकेगी नहीं। देखिए किस तरह से पोस्टर्स है, मनरेगा बचाओ संग्राम, घर से निकलो, आओ भाई, मनरेगा की लड़ो लड़ाई, इस तरह से नारा दे रहे हैं जो कार्यकर्ता है। पुलिस को देखिए, पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। बीच में पुलिस खड़ी है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो खड़े हैं, इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा जाना चाहते हैं। जिस जगह ये प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस दफ्तर यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ इस जगह से विधानसभा की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और 1.5 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो तय करने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जाना चाहते हैं। ये देखिए, सामने कुछ हंगामा हुआ, कुछ कार्यकर्ता चढ़ने की कोशिश की, बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स 163 पीएनएस के तहत जो होता है 163 वो लगा है और विधानसभा के पास जाने की अनुमति नहीं हो सकती है। तमाम कार्यकर्ता हैं। मनीष भाई, पुलिस तो जाने नहीं देगी, क्या करेंगे? हमारा विपक्ष के तौर के काम है जन आवाज को उठाना। मनरेगा जैसे जन कानून को खत्म करके पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। 1 महीने से ऊपर से कांग्रेस संघर्षरत है और इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और वापस मूल स्वरूप में बहाल कराएंगे। इसमें तमाम देखिए कार्यकर्ता हैं जो यहाँ लड़ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं और महिलाओं से पूछते हैं। प्रियंका जी, आप लोग को पुलिस जाने नहीं देगी, क्या करेंगी?
देखिए, पुलिस जिस तरीके से संसद में राहुल जी को रोकती, आज किसानों की आवाज उठाने के लिए हम खड़े हैं। आप देखिए, बैरिकेडिंग लगा रखी है। क्या किसानों की आवाज नहीं उठाई जा सकती? आप युवाओं की आवाज नहीं उठा सकते, आप किसानों की आवाज नहीं उठा सकते, आप महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते। आपको रोका जा रहा है। अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी के लिए इतनी पुलिस नहीं आती जितनी आज किसानों की बात करने के लिए यहाँ पर हम जा रहे हैं। देखिए, आराधना मिश्रा मोना भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गई हैं। आराधना मिश्रा मोना है, अजय राय हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर सड़क पर आकर के संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इस बात का कि मनरेगा का नाम और मनरेगा का जो नियम था वो बदला गया है, कोटा चेंज किया गया है और इसके खिलाफ आज यहाँ लखनऊ की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो विधानसभा सत्र और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। और रणवीर सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, 2027 से जोड़कर इसे आगे बढ़ना चाहती है कांग्रेस, ये साफ लग रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो रही है, किस तरह से बैरिकेड पे चढ़े कांग्रेस के नेता और नीचे खड़े कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस और सुरक्षा बल इन्हें हटा रहे हैं। जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं और पुलिस वाले इन्हें आगे देना नहीं चाहते और इसलिए ये सारा विवाद है, सारा हंगामा है। और आप देखिए, हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे उन कांग्रेस के नेताओं से जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैरिकेड्स पर बैठे हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, उनसे बात करते हैं। और आप तस्वीरें देखिए पीछे किस तरह से यहाँ पर पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ एक धक्का मुक्की का माहौल। यहाँ कैसे ये जो सारे कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता मोना जी, ये जिस तरह से बलपूर्वक रोका गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, लाठीचार्ज किया गया है, ये वही है जिस तरह से अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रोका था। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कितनी भी पुलिस लगा दे, हम न रुकेंगे और न डरेंगे। तो आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। और इसलिए ये पीछे हंगामा, तस्वीरें देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी कार्यकर्ताओं को ढकेलते हुए, पीछे हटाते हुए ये सारे कार्यकर्ता विधानसभा जाना चाहते हैं। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और इस बजट सत्र में जाकर के ये मनरेगा से लेकर के मणिकर्णिका घाट और मज़ारों को तोड़ने का जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर के ये अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवान भी लगाए गए हैं, साथ ही यूपी पुलिस है और पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील कर रही है कि यहाँ से हट जाएं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये हटने को तैयार नहीं और इसीलिए लगातार यहाँ झड़प देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं इनके सामने एक पुलिस ने लेयर बना दिया है कि इससे आगे नहीं जाना है। और ये देखिए आराधना मिश्रा मोना कैसे जो है यहाँ खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इस बैरिकेड के पीछे भी भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिसकर्मी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक आवाज़ उठाने की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता जो हैं वो आगे जाना चाहते हैं, कार्यकर्ता आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देगी। और इसलिए दीपक सिंह पूर्व एमएलसी ये भी यहाँ पर हैं, इनसे भी पूछते हैं और इनसे भी बात करते हैं, इन महिलाओं से भी पूछते हैं कि आखिर आप पार्टी मैदान में क्या करेंगे पुलिस जाने में? जाके रहेंगे। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग जाएंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, अजय राय जी को जैसे ले जाया गया है, आप लोग कह रहे हैं समझा बुझा के नहीं ले जाया गया है। हमने हमेशा पुलिस वालों का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहती है, लेकिन बीजेपी सरकार उसे करने नहीं देना चाहती है। ये आंदोलन यहाँ पर ऊपर महिला पुलिसकर्मी भी है, यहाँ पर साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है। अजय राय को अब पुलिस ले जा रही है। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर
मनरेगा को लेकर, मनरेगा के नाम के बदलने को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस अजय राय को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस के जो नेता हैं, इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और इसे देखते हुए कांग्रेस ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां आयोजित किया हुआ है। मनरेगा के नाम को लेकर अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया है और वहां से उनको हटाने की पूरी कोशिश हो रही है। कांग्रेस के सभी नेताओं को हटाने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये सभी विधानसभा की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप लाइव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से लखनऊ की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर ये पूरी विरोध प्रदर्शन की कवायद इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और रणवीर सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय राय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रणवीर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अजय राय हिरासत में है। आप पीछे जो बैरिकेड के, जी बिल्कुल, बैरिकेड के पीछे जो बस खड़ी है, मैं दिखाता हूं बस भी, उस बस में अजय राय को, अविनाश पांडे को और जो नेता यहां पर बैरिकेड पर बैठे थे उनको ले जाकर के बिठाया गया है और अब जो कार्यकर्ता बचे हैं, दीपक भाई क्या किसको हिरासत में लिया? देखिए, हमारे सभी नेताओं को ले जाए हैं। जिस तरह से उन्होंने लाठियां चलाई हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रभारी को लिया गया है, अध्यक्ष ले गए हैं। हम यही कहेंगे कि आखिर पुलिस को रोकना ही है तो उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को रोकें। पुलिस को खत्म करना है तो उत्तर प्रदेश में सरकारी जो रिक्त पद हैं उन्हें खत्म करें, उन्हें भर दे। अगर कुछ करना ही है तो कानून व्यवस्था का। अभी आप लोग वापस जाएंगे कि आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। हमने तय किया है, हम अलग अलग क्रम से, अलग अलग तरीके से बढ़ेंगे। हमारी रणनीति का हिस्सा रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, कुछ लोगों पर पुलिस लाठी चलाई है, लेकिन हम बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए पीछे बैरिकेड कैसे किया गया है, ये भी दिखाता हूँ। सिर्फ बैरिकेड नहीं रखे हैं, इन बैरिकेड्स को बांस लगा करके रस्सियों से बांधा गया है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। इस तरह से रस्सी और बांस के सहारे ये महिलाएं हैं, बैरिकेड के ऊपर खड़ी हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो पीछे कार्यकर्ताओं की दिखाते हैं, जब एक पुलिस का एक लेयर बना हुआ है, पुलिस और पैरामिलिट्री का, सीआरपीएफ के जवान हैं और वो इन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने देना चाहते और इन कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा। एसीपी यहाँ पर हैं रजनीश जी। रजनीश भाई, क्या करेंगे? अभी जाने नहीं देंगे? नहीं, ये सब लोग अभी मान गए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से इनको बसों में भर के भेजा जाएगा। तो ये देखिए, पुलिस इनको बसों में लेकर जाया जाएगा। यहाँ हंगामा देखिए किस तरह का हंगामा हो रहा है। कार्यकर्ता हैं जो रुकने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं। पुलिस है जो इनको आगे जाने नहीं देगी और इनका कहना है कि विधानसभा सत्र में किसी भी हाल में इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये कार्यकर्ता किस तरह से देखिए धक्का मुक्की, नोक झोंक यहाँ पर हो रही है। पुलिस के लोग यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इस वजह से ये सारी नोक झोंक इस लखनऊ की कांग्रेस के दफ्तर से 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो अजय राय के आह्वान पर ये पूरा जो बिल्कुल तो बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का इस वक्त चल रहा है लखनऊ में, हम इस पर बने हुए हैं। लेकिन रणवीर, दूसरी जो खबर आ रही है एसआईआर को लेकर, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप आया है। एसआईआर में पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है कि फर्जी फॉर्म 7 में जितने भी नाम दिखे वो सब पीडीए हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं। तो ये बड़ा आरोप एक बार फिर अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि एसआईआर में पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं। रणवीर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनरेगा एक तरफ है जिसको लेकर, नाम बदलने को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है रणवीर, और अब अखिलेश यादव का ये पोस्ट, यानी कि 2027 की पूरी तरह से तैयारी है, लगातार सरकार को घेरे रखना, ये मंशा, ये रणनीति विपक्ष की दिखाई दे रही है। तो रणवीर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, एसआईआर को लेकर ये खबर है। एसआईआर में पीडीए के नाम काटे जा रहे, कह रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि फर्जी फॉर्म 7 में जितने भी नाम दिखे हैं वो सब पीडीए हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं। तो ये बड़ा आरोप एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव लगा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि साल 2027 फरवरी में करीब करीब ये विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी की कवायद पूरी कोशिश लग रही है कि जिस तरह से लगातार सियासी हलकों में हलचल तेज हुई है, तमाम मुद्दे विपक्ष उठा रहा है ताकि सरकार को वो घेरे रखे। एसआईआर को लेकर यह बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं।
रहे हैं तो इस वक्त लखनऊ की सड़कों में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश, लगातार सरकार को घेरने की रणनीति दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पोस्ट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। रणवीर, देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा 1 साल बाद भले होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स में से 12 करोड़ 89 लाख वोटर्स जो वैलिड पाए गए थे। उसके बाद से एसआईआर में जो अगला चरण था फॉर्म 7 भरने का, जिसमें नाम बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया होती है, उसको लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा है। विवाद इस बात का है कि आरोप लगाया जा रहा है कि फॉर्म 7 बिना चुनाव आयोग के दिए हुए उसको प्रिंट आउट निकाला जा रहा है और उससे अपनी मर्जी से लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है और इसीलिए ये जो प्रदर्शन है, कांग्रेस का प्रदर्शन, इसमें एसआईआर भी एक मुद्दा है। इसमें न सिर्फ मनरेगा या मणिकर्णिका घाट या मज़ारों का मुद्दा है, बल्कि एसआईआर का भी मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर है उसमें धांधली की जा रही है, उसमें सरकार जानबूझकर नाम कटवा रही है उन लोगों का जो विपक्ष को वोट देते हैं। और खास तौर पे समाजवादी पार्टी का दावा है कि मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। ये अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया। इसके अलावा जब मैं अजय राय से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया कि एसआईआर में गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में अब ये प्रक्रिया जो 6 मार्च तक चलनी है और 6 मार्च के बाद जब प्रक्रिया खत्म होगी तो 6 अप्रैल को जो अंतिम सूची है वो प्रकाशित होगी, यानी फाइनल वोटर लिस्ट जो होती है वो सूची जारी होगी। जी, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश बिल्कुल, और एसआईआर बड़ा मुद्दा है।